अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ACT अनलॉक टूल। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँच सकें। चलें चलते हैं टूल की तरफ चलते हैं। उसको कैसे डाउनलोड करना है? तो सबसे पहले हम गूगल खोल लेते हैं। गूगल पे इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं ACT टूल, ACT अनलॉक टूल। लेटेस्ट वर्जन उसका जो है वो 6.0 है, 0। उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सर्च किए, ये सामने हमारे पास एंड्रॉयड फाइल होस्ट की ये वेबसाइट आ रही है। इस पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं। अभी ये मिरर सर्च कर रहा है कहाँ से बेस्ट ऑप्शन हमें मिलती है। ठीक है, ये अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करना है और ये अल्टरनेट है, एक ये है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से ये देखें, ये इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं ये डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है और मैंने इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट जो अभी करना है, अभी सारा का सारा ये मैंने इस टूल को डाउनलोड कर लिया है। चले यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, उससे पहले ये सारा प्रोसीजर करने से पहले आपको इसका जो एंटीवायरस है ना, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो इसका एंटीवायरस है, उसको ना करंटली आप डिसेबल करेंगे। ठीक है, इसको डिसेबल करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर सकेंगे। ठीक है, चले यहाँ सेटअप ये दिया हुआ है, चाहे तो आप एक्सट्रैक्ट कर लें, नहीं तो मैं तो इसको यहीं से डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि हम इसको यहीं से कंटिन्यू रखें। ठीक है, ठीक है, ये आ गया सबसे पहले। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं और जस्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दोबारा से इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इसको यस कर देंगे। चलिए, ये जी हमारा जो टूल है ना वो इंस्टॉल हो गया और ये उसका लोगो बन के हमारे सामने आ गया ये। ठीक है, चले अब इसको ओपन कर लेते हैं और यस करते हैं। ये ओपन करने के बाद ये अब जो कनेक्शन है इंटरनेट के साथ उसको कंफर्म कर रहा है, डेटाबेस को डाउनलोड कर रहा है और सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहा है। अब जो डेटाबेस डाउनलोड किया उसको इनिशियलाइज किया, सारा कुछ यानी कि सर्वर की तरफ से सारा कुछ उसने बताया कि ओके कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आपका ये, अगर मैं इसको यहाँ से लॉगिन करता हूँ फुली, ये Invalid login. ये देखें Please try again. इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लॉगिन और पासवर्ड दिया हुआ है इन्होंने अलग से, वो ये रीडमी की फाइल इसके अंदर मिलेगी आपको। उसको ओपन करेंगे तो लॉगिन तो वही इंडोनेशिया है और पासवर्ड ये है। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसकी जगह पे हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट ऐसे ही करेंगे और फिर इसको चलाने की कोशिश करेंगे, ये 100% चलेगा। Login successful. Please wait for the next process. ये देखें स्टेटस देखें, लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, Welcome to ACT Unlock Tool, Garantalo Developer Program. चले जी, ये हमारा जो टूल है ये डाउनलोड हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सॉरी, सबसे पहले हम आ जाते हैं मीडियाटेक में। अब मीडियाटेक में जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांड्स की वैरायटी आई हुई सारी की सारी, जिसमें ओप्पो, इन्फिनिक्स, हवावे, सैमसंग, लिनोवो, नोकिया, वीवो, मीजो, रियलमी, ज़ियोमी, टेक्नो और ऑटो, यानी मीन्स इनमें से कोई भी और या इससे हट के कोई ब्रांड है तो उसको ऑटो प्रोसीजर करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ओप्पो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे मॉडल सा बन के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं अब इस ये अभी डिसेबल है,
जब तक आप इन दोनों में से किसी एक सर्विस को चॉइस नहीं करेंगे क्या आप क्या करना चाहते हैं। अनलॉक पे क्लिक करते हैं तो ये सारी सर्विसेज हमारी इनेबल हो जाएंगी। सर्विसेज में आएंगे तो ये और चीज़ है। चलें अनलॉक के बारे में जान लेते हैं। अनलॉक में है कि अरेज ऑल FRP, जितने पुराने ओल्ड मॉडल्स थे MTK के, ठीक है, ब्रांड की बात नहीं हो रही, सॉरी ब्रांड ओप्पो है सेलेक्ट किया हुआ, तो अभी ओप्पो की बात हो रही है। ये ओल्ड मॉडल हो गए, ये न्यू मॉडल्स के लिए है, अरेज FRP न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। फॉर्मेट यानी हमने यूज़र डाटा अरेज करना है उसको, ये यानी नए सेटों को और पुराने सेटों के लिए। और सेफ फॉर्मेट डाटा, यानी अगर आप डाटा बचाना चाहते हैं यूज़र एरिया का तो उसको सेफ फॉर्मेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए और रीलॉक करने के लिए यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया अनलॉक की सर्विसेज। इसके बाद हम चलते हैं सर्विसेज अलग से और क्या क्या देता है। बेस बैंड अगर अननोन है तो अरेज एनवी करने के लिए बेस बैंड। रिमूव डेमो, ओप्पो में आता है डेमो मोड ओप्पो का, तो उसको रिमूव करने के लिए। अच्छा, रीड डंप प्रीलोडर, अगर हमें किसी सेट का सिर्फ प्रीलोडर डंप करना है तो उसके लिए, ठीक है। बैकअप डंप बूट, यानी बूट इमेज किसी के लिए हमने उसका बैकअप लेना हो तो उसके लिए। अच्छा, डिसेबल ऑथ फ्लैश, मीन्स कि हाँ जी समटाइम्स सेट जो है वो ऑथ मांगते हैं फ्लैशिंग के दौरान, या उसको डिसेबल करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इनमें से कोई भी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू ऑपरेटिंग इस पर क्लिक करता हूँ, ये सारा का सारा इनिशियलाइज़ करेगा। ये प्रोसेस का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि मैं पहले इनिशियलाइज़ करूँगा, फिर मैं इसकी पार्टीशन को रीड करूँगा, फिर मैं इसको यानी कि इसमें जो लोडर्स है उसको सेट करूँगा, ठीक है। अब वो कनेक्शन ढूंढ रहा है, यानी मेरा वो सेट ढूंढ रहा है जो मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, मेरे पास तो नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको प्रोसेस को जो है वो स्टॉप कर दूँगा। चले, इतना समझ में आ गया। इसी तरह ये सेम ऑप्शंस आपकी इसके अंदर भी हैं, इन्फिनिक्स के अंदर भी हैं, ये देखें, ठीक है। हवावे में भी है, सेम ऑप्शंस हैं, ठीक है। वीवो में देख लें, वीवो के अंदर भी हैं, सेम ऑप्शंस ही हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। ऑटो के अंदर क्या है, सेम ऑप्शंस ही ऑटो के लिए अंदर दिए हुए हैं। अरेज FRP पुराना या नए के लिए सेम आप ट्राई कर सकते हैं। जो सेट सपोर्टेड होंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे इस ऑटो में, ठीक है। सर्विसेज में भी वही चीज़ें आ रही हैं। चलें अब आ जाते हैं क्वालकॉम में। अब जो क्वालकॉम चिप है उसमें ये जो मॉडल ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये सब कुछ डिसेबल दिया हुआ है, लेकिन ये बताया हुआ है कि ये जो मॉडल हैं ये सारे सपोर्टेड हैं। अब मिसाल के तौर पर ये Xiaomi, ओप्पो और वीवो, ये तीन क्वालकॉम के CPUs के साथ जो सेट आते हैं वो सपोर्टेड हैं। मिसाल के तौर पर Xiaomi में चले आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो MI के जितने सेट हैं वो सपोर्टेड है। अब मिसाल के तौर पे हम 4X इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर जो जो खसूसियात हैं, क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब यानी जो जो सी ऑप्शंस इनेबल होंगी वो ऑप्शंस काम भी करेंगी। अब मिसाल के तौर पे रिमूव FRP लॉक, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें ऑलरेडी हमें ये कह रहा है कि पहले आपको EDL मोड में सेट को लेके जाना पड़ेगा, फिर आपको इसको दबाना है ताकि आप इसको कनेक्ट कर सकें, ठीक है। ये आस्ता आस्ता आप जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ओप्पो है, ओप्पो में ओप्पो की वैरायटी है, ओप्पो के मॉडल्स हैं सारे के सारे क्वालकॉम CPU में, ठीक है। इसके अलावा ये वीवो के अंदर जितने भी क्वालकॉम के पुराने सेट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। चले इसके बाद आए थे एंड्रॉयड यूटिलिटी में। अब एंड्रॉयड यूटिलिटी क्या है, इसमें ADB ऑप्शन और फास्ट बूट की कमांड्स हैं जो बैकएंड पे चलती हैं, जो हमारे सामने ये अपना शो कर रहे हैं, ठीक है। चले फास्ट बूट के अंदर इन्फो, ID की इन्फो लेनी हो, रीड इन्फो लेनी हो, ठीक है, इन्फो गेट वर्जन की इन्फो लेनी हो, इसके अलावा रीड इन्फो ARB ये देखना हो, अपना एंटी लॉक स्टेटस देखना हो, ठीक है। अच्छा, बूट लोडर की इन्फॉर्मेशन, अनलॉक करना हो बूट लोडर, रीलॉक करना हो, ये पुराने जो सेट रहते हैं वो फास्ट बूट की कमांड से बूट लोडर अनलॉक भी हो जाते हैं। और ऑनर की इन्फो, हवावे की इन्फो, ठीक है। इसके अलावा MTP में चले, MTP पोर्ट सैमसंग की, ये एक मिनट में बताता हूँ उसके बारे में, पहले इधर आ जाते हैं। अच्छा, ADB डिवाइस ID, CPU इन्फॉर्मेशन, ADB में जब आपका ADB यानी USB डिबगिंग ऑन हो, ठीक है, ये उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा MTP
MTP पोर्ट यहाँ पे स्कैन करके आप उसका स्कैन पोर्ट यानी स्कैन पोर्ट को स्कैन करेंगे। अगर पोर्ट मिल जाएगी तो आप उसका इनेबल AD भी कर सकते हैं और रीसेट FR भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये रीबूट का सेक्शन है फास्ट बूट का। फास्ट बूट में अगर रीबूट हमने करना हो तो इसको नॉर्मल लेके जाना है, रिकवरी में लेके जाना है, फास्ट बूट दोबारा में लेके जाना है, या बूट लोडर एक ही बात है। EDL में लेके जाना है, ठीक है। और EDL टू mTOR ये मुझे नहीं पता। इसके बाद इमरजेंसी में लेके जाना हो, ठीक है, FTM मोड में लेके जाना हो, RUU मोड में लेके जाना हो, या रीबूट टू डाउनलोड मोड में लेके जाना हो, ये सारे के सारे फंक्शन इस टाइम काम ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी ADB ऑन है तो ADB का भी रीबूट सेक्शन है कि आपके कौन से मोड में जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम MTK फ्लैशर टूल। ये लेटेस्ट फ्लैशर टूल इसके अंदर है। आप ऑथ अलग से डाल के, ठीक है, अलग से लोड भी करा सकते हैं, ठीक है। ऑथ फाइल यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से ऑथ अपनी मर्जी की दे सकते हैं। अगर इनकी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्कैटर फाइल है, हम यहाँ से स्कैटर फाइल दे सकते हैं जो हम फ्लैश करना चाहें सेट को। डाउनलोड एजेंट भी हम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, SL सिक्योरिटी होती है इसकी, जो जिसको डिसेबल करके आप फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। अब सेट को करना क्या, आपने डाउनलोड करना है, फॉर्मेट करके डाउनलोड करना है, या उसका फ्रीवेयर अपग्रेड करना है। ये हम ज़्यादातर डाउनलोड यूज़ होता है तो आप डाउनलोड एक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फ्लैशर आ गया इसका। चले इधर आ जाते हैं। अब आता है सैमसंग टूल डायरेक्ट डिटेक्ट पोर्ट मींस MTP पोर्ट को डिटेक्ट करेगा ऑटो, ठीक है। कोई पोर्ट डिटेक्ट नहीं हुई। अच्छा जी, MTP पोर्ट के डिटेक्ट करने के बाद ये वाले फंक्शंस जो हैं ये काम करेंगे। और अपना रीड इन्फो रीबूट करना हो, ठीक है, ADB को इनेबल करना हो, FRP रिमूव करनी हो, ठीक है, सर्वर को किल करना हो यानी ADB किल करना हो, रिस्टार्ट टूल को रिस्टार्ट करना हो, ठीक है। ये तो मेथड था। हम इसको यूज़ कर सकते हैं FRP लॉक ओपन करने के लिए MTP पोर्ट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे QR मेथड के थ्रू हम इसका FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं। चले, अच्छा टूल है अपना। अच्छा, ये तो है डू यू वांट टू रीस्टार्ट टूल। अच्छा, ये टूल को रीसेट करने के लिए कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं टूल को। अच्छा, ये IME रिपेयर का एक सेक्शन है, ये क्या है। हाँ जी, ये इन्होंने IME रिपेयर टूल भी इसके अंदर बिल्टन दिया हुआ है, यानी आप सेट का IME रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के बाद जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो IME की ऑप्शन आ जाएगी, आप इसको राइट करेंगे तो राइट भी हो जाएगी, यानी एक बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, मैनेजर। अच्छा, डिवाइस मैनेजर खोलना हो आपने डायरेक्ट यहाँ से, वो खोलने के लिए। अच्छा जी, ये ड्राइवर्स आ गए मीडियाटेक के 2 के, ये सारे R2 सैमसंग के ड्राइवर्स, फास्टबूट के ड्राइवर्स। क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, मिनिमल ADB फास्टबूट मोड, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग के ड्राइवर्स, ठीक है। इसके अलावा ये मीडियाटेक के ड्राइवर्स, ये देखें। ऑलरेडी इन्होंने अपने वो जो पैकेज दिया है जो डाउनलोड होता है उसके अंदर ये सारे ड्राइवर्स बिल्टन ही इंस्टॉल आप कर सकते हैं, चाहे तो इंस्टॉल करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक यूटिलिटी देखी थी मैंने, ड्राइवर्स का सेटअप, क्वालकॉम के ड्राइवर डाउनलोड या उसके ड्राइवर। यूटिलिटी हो गई चेक डिवाइस इन्फो, यानी फास्टबूट मोड के अंदर हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए ना। अच्छा, चले, ये एक बेहतरीन टूल आप यूज़ करें, ठीक है। और फिर इस कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।